लखनऊ की धरती से उठी है ऐसी आवाज जिसने पूरी राजनीति को हिला दिया। बहन कुमारी मायावती जी ने मन से जो 5 बड़ी मांगे रखीं, वो अब देश भर में चर्चा का विषय बन चुकी है। 9 अक्टूबर का दिन बहुजन समाज के लिए ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा। हर गली हर मोहल्ले में बस एक ही बार क्या अब बहुजन राजनीति का नया दौर शुरू हो गया है। मायावती ने कहा, अब वक्त है सच्चे बहुजन जागरण का, झूठी अफवाहों और विभाजनकारी ताकतों से लड़ने का। लखनऊ के मंच से उन्होंने किया वह ऐलान जिसने सख्त कॉरिडोर में हलचल मचा दी। 5 मांगे जो बहुजन समाज के समान शिक्षा और हक की रक्षा की नींव है। ये मांगे किसी एक पार्टी की नहीं, बल्कि 85% बहुजन समाज की उम्मीद है। मन से उठी आवाज पूरे भारत के दिलों में गूंज रही। लखनऊ बना परिवर्तन का केंद्र और मायावती का संदेश, अब कोई हमें बात नहीं सकता। और सुनते हैं, लखनऊ से आई मायावती जी की 5 बड़ी मांग है जिनसे पूरी राजनीति में आ गया। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आप सभी अम्बेडकर वादियों और सभी बहुजन समाज के योद्धाओं से पूरी उम्मीद है कि आप अपने बहुजन समाज के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में एक जय भीम जरूर लिखोगे। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अपने उस प्यारे से और राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहाँ तक पहुँच पा रही है और पता चल सकेगा कि हमारे बहुजन समाज के लोग हमें कहां-कहां से सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे प्यारे भीम सैनिकों, मायावती जी की पहली मांग। लखनऊ की धरती पर बहन कुमारी मायावती जी का आगमन हमेशा एक ऐतिहासिक पल बन जाता है। इस बार भी जब उन्होंने मंच संभाला तो चारों ओर जय भीम, जय भारत, जय बहुजन के नारे गूंज उठे। जनसैलाब उमड़ा हुआ था और झंडे लहरा रहे थे और पूरे माहौल में एक ही उम्मीद थी कि आज बहन जी कुछ बड़ा कहेंगे। और हुआ भी वही। मंच पर खड़ी होकर मायावती जी ने एक एक शब्द ऐसे बोले मानो बिजली गिर रही। बहुजन समाज को अब जागना होगा और अपने बोर्ड को हथियार बना होगा। पहली मांग, बहुजन एकता का आह्वान रहेंगी निगाहें में। सभी बहुजनों से कहना चाहती हूँ कि किसी भी छोटे या बड़े दल के बहकावे में आकर बहुजन समाज को कमजोर लगा। यह वाक्य सिर्फ एक अपील नहीं थी, यह चेतावनी थी उन नागरिकों के लिए जो बहुजन एकता को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आज बहुजन समाज को एकजुट रहना सबसे जरूरी। बहन जी की इन मांगों ने भूरे सत्ता के गलियारों में कर दी है चलते, क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारा वोट करता रहेगा और सत्ता में बैठे लोग हमारी ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते रहे। मायावती जी ने साफ कहा, अब समय आ गया है कि हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मिशन को एक नई दिशा, छोटे मोटे दल बनाकर आंदोलन को कमजोर करना गलत है। हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है। उनकी यह बात सुनकर मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर कोई महसूस कर रहा था कि यह केवल एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि बहुजन आत्मा की पुकार है। लखनऊ से निकली पुकार पूरे देश में फैल गई। एकता ही शक्ति है, बिखराव ही हार है। दूसरी मां, अफवाहों का खंडन और सच्चाई का संदेश। बहन मायावती जी ने अपनी दूसरी बड़ी मांग में कहा, बहुजन समाज के अंदर झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है कि बीएसपी में 2 बड़े नए चेहरे शामिल हो गए, लेकिन मैं खुद कहती हूँ यह पूरी तरह गलत है। हमारे साथ कोई नया चेहरा नहीं जुड़ा है। उन्होंने कहा कि यह अफवाहें फैलाकर कुछ लोग बहुजन आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया, हमारे समाज को यह समझना होगा कि अफवाहें फैलाने वाले कभी हमारे हितैषी नहीं हो सकते हैं। जो हमें तोड़ता है हमारा साथ ही नहीं, दुश्मन है। उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय होंगे वह मायावती जी खुद देश के सामने रखती है। किसी मीडिया रिपोर्ट या सोशल मीडिया पोस्ट के भरोसे मत चलो, क्योंकि सच्चाई वही है जो बहन मायावती के मुख से निकले। उन्होंने बहुजनों से कहा, हमारे विरोधी जानते हैं कि अगर बहुजन समाज एकजुट रहा तो कोई हमें हरा नहीं सकता, इसलिए वे झूठ और भ्रम फैलाते हैं।
लेकिन अब बहुजन समाज जाग चुका है, अब हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता। तीसरी मांग, शिक्षा में समान अवसर। मायावती की तीसरी बड़ी मांग रखी। हम चाहते हैं कि बहुजन समाज के बच्चों को उच्च शिक्षा तक समान अवसर मिले और सरकार इसके लिए विशेष कदम उठाया। उन्होंने कहा कि आज भी लाखों दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक बच्चे गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, कॉलेजों में सीटें कम हैं और प्राइवेट शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है। उन्होंने मंच से कहा, जब तक बहुजन समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक वह संगठित नहीं होगा और जब तक संगठित नहीं होगा तब तक सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी। बाबा साहेब ने दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मायावती जी ने मांग की कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक ऐसी नीति बनाएं जिससे बहुजन वर्ग के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंच सके। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाना, कॉलेजों में आरक्षित सीटों का पालन करवाना और बहुजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना, यह सरकार का संवैधानिक। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शिक्षा में असमानता बनी रही तो समाज में अन्याय और असंतुलन बढ़ता जाएगा। लखनऊ के मैदान में खड़े हर व्यक्ति के चेहरे पर जोश था, क्योंकि शिक्षा की बात हर गरीब परिवार दिल से जुड़ी होती है। बहन मायावती का ये संदेश लोगों के दिलों में उतर गया। शिक्षा ही असली क्रांति, कलम ही असली हथियार है। लखनऊ की गर्म दोपहरी में जब बहन मायावती जी मन से बोली तो पूरा मैदान से खौल उठा। उनकी आवाज में दृढ़ता के शब्दों में सच्चाई थी और विचारों में वह थी जो व्यवस्था की नींव हिला। पहली 3 मामलों के बाद पूरा देश अब सुनना चाहता था, आखिर उनकी बाकी तुम्हें क्या। मायावती जी ने एक गहरी सांस मंच पर नजर दौड़ाई और बोली, अब सुनिए बहुजन समाज की चौथी और पांचवी, जो हमारे अस्तित्व की नींव है, संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की मर्यादा। मायावती जी ने अपने भाषण के बीच में सीधा सवाल उठाया था, क्या आज संविधान के अनुसार इस देश में सबको बराबरी का हक मिल रहा है? भीड़ एक साथ नहीं। उन्होंने कहा, आज संविधान पर हमला सिर्फ कानून बदलने से नहीं हो रहा बल्कि सोच को बदलने से हो रहा है। जब समाज के एक वर्ग को सम्मान नहीं दिया जाता है, जब किसी समुदाय की आवाज दबाई जाती है, तो वह संविधान की आत्मा का अपमान होता है। मायावती जी ने लखनऊ से ऐलान किया, हमारी चौथी मांग है, संविधान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग बने जो हर राज्य में संविधान के पालन की निगरानी करें। उनके इस बयान से राजनीति में हलचल मच गई थी, क्योंकि उन्होंने सीधा संदेश दिया था कि अब संविधान केवल किताबों में नहीं रहेगा बल्कि जनता के दिलों में जगह। उन्होंने कहा, हम बाबा साहेब डॉ भीमराव आम्बेडकर की उस सोच को दोहराना चाहते हैं जिसमें कहा गया था कि अगर संविधान को बचाना है तो जनता को जाए ग्रुप बनाना होगा। मन से मायावती जी ने स्पष्ट कहा, संविधान की मर्यादा वही है जब हर नागरिक को समान अधिकार मिले, चाहे वह दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी सरकारें संविधान की भावना के खिलाफ जाती है उन्हें जनता अदालत में जवाब देना पड़ेगा। पल पूरा मैदान संविधान के नारों से गूंज उठा। संविधान जिंदाबाद, बाबा साहेब अमर रहे। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू नहीं बल्कि करके, क्योंकि उस दिन लखनऊ की धरती पर संविधान की आत्मा को एक नया जीवन मिला था। 5वीं बार आरक्षण की सुरक्षा और सामाजिक न्याय की गारंटी। और अब वह क्षण आया जब मायावती जी ने अपनी 5वीं और सबसे अहम मांग रखी। हमारी 5 मांग है कि आरक्षण प्रणाली में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की जाए। उन्होंने कहा कि आरक्षण को दया की नीति नहीं बल्कि यह संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है, जो ऐतिहासिक अन्याय को संतुलित करने के लिए बनाया गया था। आज कुछ शक्तियां आरक्षण को खत्म करने की बात करती है, लेकिन उन्हें यह याद रखना चाहिए कि अगर आरक्षण छेड़ा गया तो बहुजन समाज सड़कों पर उतर आएगा। उन्होंने जोर देकर कहा, आरक्षण सिर्फ नौकरी या कॉलेज की सीट नहीं है, यह सम्मान की पहचान है, यह उस संघर्ष की निशानी है
जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने खून और आंसुओं से हासिल किया था। मायावती जी ने मन से मांग कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर आरक्षण का पूरा डेटा सार्वजनिक किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि हर विभाग में SC ST OBC वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व। उन्होंने कहा कि आरक्षण को सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में लागू किया जाए। बहुजन आज के लोगों ने तालियों और नारों से आसमान का स्वागत किया। आरक्षण हमारा हक है, कोई दया नहीं, संविधान की शपथ। आरक्षण की रक्षा। मायावती जी ने कहा, आज जो लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं उन्हें बहुजन समाज की एकता का अंदाजा नहीं है। जब 85% समाज का एक साथ उठ खड़ा होता है तो कोई ताकत उसे चुकाने होंगे। एक नया बहुजन युद्ध शुरू हुआ है। जैसे जैसे भाषण समाप्ति की ओर बढ़ा, भीड़ की आंखों में नई चमक थी। लोगों को लगा कि आज उन्होंने केवल एक राजनीतिक भाषण नहीं बल्कि अपने अधिकारों की नई व्याख्या सुनिए। मायावती जी ने कहा, बहुजन समाज को अब अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। संविधान ने हमें जो दिया है उसे कोई छीन नहीं सकता जब तक हम जागृत रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह 5 मांगे सिर्फ चुनावी घोषणा नहीं बल्कि बहुजन आंदोलन की नई दिशाएं। हम सत्ता में रहे या विपक्ष में, हमारा मिशन वही रहेगा जो बाबा साहेब ने दिया था, समता, न्याय और बंधुत्व। उनकी आवाज में वह दृढ़ता थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। टीवी उन्होंने कहा, लखनऊ से उठी मायावती की 5 मांगे अब दिल्ली तक गूंज रही है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ लीजेंड माया का एक 5 मंझे नीना, बहुजन एकता जिंदाबाद, मार्च कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट। मायावती जी के इस भाषण में एक बार फिर साबित कर दिया कि बहुजन समाज जब जागता है तो इतिहास बदल जाता है। उन्होंने कहा, बाबा साहेब ने कहा था, तुम मुझे खून नहीं, शिक्षा, एकता और संघर्ष दो। आज वही रास्ता मायावती दिखा रही है। शिक्षा की मशाल, संविधान की किताब और एकता का संकल्प लेकर लखनऊ की शाम इतिहास बन गई। नीले झंडे के सागर में बहुजन समाज ने एक स्वर में कहा, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वह सिर्फ एक सभा नहीं थी, वह बहुजन चेतना का पुनर्जागरण था। यहाँ से निकलने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर एक मिशन लेकर लौटा कि अब किसी झूठ, किसी अफवाह, किसी बंटवारे से नहीं करना है। अब हमें सिर्फ एक काम करना है, शिक्षित बनो, संगठित रहना और संघर्ष करना। दोस्तों, ये थी लखनऊ की धरती से बहन मायावती जी की 5 बड़ी माली, एक सच्चाई, शिक्षा, संविधान और आरक्षण की सुरक्षा के 5 बातें। सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि हमारे समाज के